रेवाड़ी में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल की महिला टीचर पर 12वीं कक्षा के छात्र का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने 13 मार्च 2025 को केस दर्ज किया था, लेकिन इतना वक्त बीतने के बावजूद भी अभी तक आरोपी महिला टीचर फरार बताई जा रही है। वहीं पुलिस ऑफ कैमरा ये तो कह रही है कि मामले की जाँच की जा रही है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस एफआईआर और अधिवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी टीचर और 12वीं कक्षा का पीड़ित छात्र रेवाड़ी के धारवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की एक सोसाइटी में पड़ोसी थे, जहां महिला टीचर ने पढ़ाई के बहाने छात्र को बुलाया और उसका यौन शोषण किया। टीचर ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग होटलों में ले जाकर भी छात्र का यौन शोषण किया। पीड़ित छात्र के पिता द्वारा जिसकी कुछ वीडियो भी पुलिस को सौंपी गई हैं। आरोपी महिला टीचर शादीशुदा है, जो तकरीबन 35 वर्ष की है। वह गुरुग्राम जिला के एक नामी स्कूल में टीचर है। आरोप है कि जून 2024 के बाद से ही टीचर छात्र का यौन शोषण कर रही थी। बेटे के साथ हो रहे शोषण के बारे में पिता को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13 मार्च 2025 को केस दर्ज किया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद महिला टीचर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही पुलिस को कस्टोडियल पूछताछ की भी परमिशन मिल गई। हालांकि अब तक पुलिस उस महिला को पकड़ नहीं पाई है। आइए सुनते हैं विवेक तंवर, अधिवक्ता पीड़ित छात्र को। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। ये एक मामला था जिसमें एक नाबालिग बच्चे को उसकी शिक्षिका द्वारा, एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था, उसकी शिक्षिका द्वारा उसको फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया। बच्चा नाबालिग है। बच्चा जिस दौर में नाबालिग था उस दौर में उसकी शिक्षिका और वह, उसका परिवार दोनों एक ही सोसाइटी में रह रहे थे। तो शुरुआत में उसकी शिक्षिका ने उसको पढ़ाई के बहाने बार बार अपने पास बुलवा कर और उसका शारीरिक शोषण किया। उसके माता पिता के मुताबिक, जैसा मुझे मेरे से आके उसके माता पिता मिले, उसके माता पिता के मुताबिक बच्चे का शारीरिक शोषण हुआ और शारीरिक शोषण अलग अलग जगह पर किया गया। उसके माता पिता ने बतलाया कि उसे अलग अलग स्कूलों, अलग अलग होटलों में इस शिक्षिका द्वारा ले जाया गया, जहां उसका शारीरिक शोषण हुआ। इस संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी को दरखास्त उसके पिता द्वारा दी गई, जिसके ऊपर एक अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जो धारोड़ा पुलिस इस अभियोग की जांच कर रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक शिक्षिका फरार है और अभी मुकदमा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर, जिस तरीके से कहें कि जगह जगह लेके गए, दूसरी बात ये भी आती है कि उसके साथ इसी का देखा जाए कि मारपीट भी साथ होगी, तो थोड़ा सा आपको संज्ञान होगा कैसे क्या? मारपीट का मामला एक अलग मामला था। मारपीट का मामले में के बारे में ये जो बच्चा है, इसका भाई है, इसके खिलाफ एक अलग से एफआईआर दर्ज है। असल में जब ये मारपीट का मामला हुआ उसके बाद ही इसके माता पिता के संज्ञान में आया कि जो ये शिक्षिका थी, यह शिक्षिका उसका शारीरिक शोषण कर रही थी। उससे पहले बच्चे ने माँ बाप को नहीं बतलाया था कि उसका कोई शारीरिक शोषण किया गया या नहीं किया गया। जब अभियोग दर्ज हो गया उसके बाद जब माता पिता ने पूछा, उस मारपीट वाले वकवे में भी इस बच्चे को काफी चोटें आई थी। तो जिस पर उसके माता पिता ने बच्चे से पूछताछ की, तो पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसकी माता पिता को बतलाया कि उसके साथ टीचर ने अलग अलग होटलों में ले जाकर अपने घर पर, सोसाइटी में उसके साथ शारीरिक शोषण किया था। इस बारे में जो मुद्दई मुकदमा है उसके पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ क्लिप्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में विवरण मैं नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो ये बच्चे से जुड़ा मामला है और मामला अभी जेल अनुसंधान है, इट इज इन्वेस्टिगेशन। सर, लगता नहीं कि जिस तरीके से डील हो रही गिरफ्तारी को लेकर, क्या लग रहा है क्यों अच्छी सी डील हो रही? जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो लोकल पुलिस है वो प्रयास कर रही है गिरफ्तारी का। जो शिक्षिका है उसकी अग्रिम याचिका श्री लोकेश गुप्ता जी की अदालत से खारिज हो चुकी है और जो मेरे को उसके माता पिता ने, बच्चे के माता पिता ने बतलाया है कि पुलिस अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने उसको आश्वासन दिया है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, परंतु वह शिक्षिका फरार बतलाई जा रही है। इस बारे मुझे कोई निजी जानकारी नहीं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी समय तो काफी हो चुका है, लेकिन परिजनों की माने भी जिस तरीके से मारपीट हुई उसके बाद में गिरफ्तारी नहीं होना, लगता नहीं कहीं ना कहीं सवाल निशाना उठकर उससे एक प्रक्रिया है, प्रशासन अपनी प्रक्रिया के साथ कार्य कर रहा है। देश के हर नागरिक को
तो हमारी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग भी करना है और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास भी कायम रखना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई ऐसा कारण है कि जिसपे हम पुलिस प्रक्रिया पे कोई सवालिया चिन्ह उठाएं। पुलिस अपना काम कर रही है। यह बात मुझे कल ही उसके माता पिता ने बतलाई है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल भी उसके माता पिता के इनपुट्स के मुताबिक कल भी पुलिस ने दादरी के किसी इलाके में उस महिला की तलाश में रेड की है।